एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। एक लड़की जो कि उनके पास बैठी और उसकी किस्मत बदल गई। हाँ, क्या आप समझ रहे हो ये संयोग है या फिर उस लड़के की किस्मत? आप जो भी समझ रहे हो, लेकिन बात कुछ भी हो, उस लड़के की ईमानदारी और उसके भोलेपन ने आज उसको सब कुछ दे दिया जो एक इंसान चाहता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन दांगी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हाँ, आज हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जो मेट्रो में गुमसुम अंदाज में बैठा हुआ था। उनके पास एक लड़की आकर बैठती है। लड़की कहो या कोई अप्सरा कहो या कुछ भगवान ने भेजा हुआ वरदान कहो, कुछ भी कह सकते हो आप, जिसका नाम था मैफी विलियम्स, जो कि मशहूर सीरीज गेम्स ऑफ द थ्रोन्स की हीरोइन थी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। वो उस लड़के के पास आकर बैठती है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, अभी और सुनिए। मेट्रो में दोनों साथ में बैठे हैं। वहां पर एक मैगजीन डेल स्पीकर ने एक तस्वीर क्लिक की जो कि मैफी विलियम्स के साथ वह हिंदुस्तानी लड़का बैठा हुआ था। वह तस्वीर इतनी वायरल हुई जर्मनी में कि जिसने यह तस्वीर क्लिक करी उसको मजबूरन उस लड़के के पास जाना पड़ा। उस तस्वीर में वो लड़का बिल्कुल ऐसे साधारण रूप से बैठा हुआ है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो कि बगल में कौन बैठा है। बगल में बैठी थी गेम्स ऑफ द थ्रोन्स की हीरोइन मैफी विलियम्स, जिसके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लाखों दीवाने हैं। उनके साथ एक सेल्फी के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं दोस्तों। लेकिन जब वह फोटो क्लिक की थी, किन्ने गेम्स स्पीकर ने तस्वीर खींची, तब उस लड़के का रिएक्शन ना के बराबर था। कुछ नहीं, अनजान सा मुंह बना के बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसा अपसेट। जब डेल स्पीकर वापस उस लड़के के पास गए, तस्वीर वायरल होने के पास उसको ढूंढा। जब उस लड़के के पास गए तो लड़के से पूछा कि क्या आप जानते हो इस तस्वीर में आपके बगल में कौन बैठे हैं? लड़के का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लड़के ने बड़े ही नर्म भाव में जवाब दिया कि जब जेब में 1 यूरो भी ना हो और मैं जिस देश में अवैध तरीके से घुसकर आया हूं और अवैध तरीके से यहां रह रहा हूं, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास में कौन बैठा है और कौन नहीं। उसकी इस ईमानदारी भरा जवाब सुनकर डेल स्पीकर ने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की और उसे रहने के लिए पहले परमिट दिलाया। इसके बाद 800 यूरो पर मंथ की उसे जॉब दी, पोस्टमैन की। तो कहते हैं ना, कुदरत का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते और नसीब में जो हमें है वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो अवैध तरीके से गया वहां और उसे वो सब कुछ मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब मिलेगा। आज वह लीगल तरीके से जर्मनी में रह रहा है। इसके बाद मैफी विलियम्स भी उनसे मिल चुकी है और डेल स्पीकर ने जो काम किया है, और इससे हमारे भारतीय मूल का मान और सम्मान भी बढ़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो हमारी जो स्टोरी हमने बताई, और ये रियल है, कोई ऐसा नहीं है कहीं से उठा के, ये रियल है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रही है। अगर अच्छी लगी तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। चलता हूँ, आता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।